दोस्तों, जब आपको कभी भी अपने पैर के अंगूठे के एक तरफ लाली नज़र आए, सुर्खी नज़र आए और दर्द हो, चलने में भी दर्द महसूस हो, आपको उसको जगह को छूने में भी दर्द हो, या फिर आपके हाथ के इस हिस्से में यहाँ पर आपके अचानक से सूजन आ जाए, यहाँ पर अचानक से सूजन आ जाए और उसके अंदर रेडनेस हो, ठीक है, और या फिर यहाँ पर उंगलियों में आ जाए, यहाँ पर उंगलियों के इस जगह पर रेडनेस आ जाए और दर्द होने लगे, या फिर पैर की उंगलियों में आपको रेडनेस नज़र आए और दर्द होने लगे, निशानी यह है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आप जब चेकअप कराने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। या कभी कभी तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हैं, घरेलू टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब ये दिक्कत दूर नहीं होती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको यूरिक एसिड का टेस्ट लिख कर देता है, आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद में आपको पता चलता है यूरिक एसिड है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस डॉक्टर से आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा रहे हैं, उस डॉक्टर के पास में जो आपको लिख कर दे रहा है, उस डॉक्टर के पास में यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए कोई दवा नहीं है। तो दवा कहाँ मिलेगी? दवा मिलेगी आयुर्वेद में। जी हाँ, तो आज जो मैं आपको ये नुस्खा दे रहा हूँ वो यूरिक एसिड को ख़त्म करने वाला इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि आप याद रखेंगे। नुस्खे सारे बहुत अच्छे नुस्खे हम देते हैं। अब कदरदानों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने कदरदान हैं, कितनी समझ रखने वाले लोग हैं जो इन नुस्खों को तैयार करके और फ़ायदा उठा सकते हैं, या कितने लोग हैं ऐसे जिनके नसीब में फ़ायदा लिखा है, जिनके नसीब में लिखा है कि उनको शिफा मिली है, उनको ठीक होना है, तो वो इन नुस्खों का फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो ये समझ कर उसको तर्क कर देते हैं कि जैसे तो सैकड़ों नुस्खे यूट्यूब पर पड़े होते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग महरूम रह जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम हवाई बातें नहीं करते। प्राचीन किताबों से और जो मुस्तनद किताबें हैं तिब की, तिब यूनानी की, आयुर्वेद की, उनसे आपको ऐसे चुनिंदा नुस्खे निकाल कर देते हैं जो कि ना सिर्फ उन पुराने हकीमों और वैद्यों के अपनाए हुए होते हैं, बल्कि हम खुद ऐसे नुस्खों को जब एक चुनिंदा नुस्खों को किताबों से निकालते हैं तो हमारा काम सिर्फ वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि एक नुस्खा अच्छा है और इस नुस्खे को बस आपके सामने रख दिया जाए, बल्कि हम उस पर पूरी रिसर्च करते हैं, और ना सिर्फ रिसर्च करते हैं बल्कि पेशेंट्स के ऊपर उसको आजमाते हैं कि ये इलाज वाकई में ज़बरदस्त है या नहीं है, ये इलाज वाकई में फ़ायदेमंद है या नहीं है। और जब वो नज़र आ जाता है कई ट्रायल के बाद में, और काफ़ी ट्रायल के बाद में, काफ़ी मरीज़ों को, मुख्तलिफ तरह के मरीज़ों पर टेस्ट करने के बाद में, और उसमें सभी तरह के मरीज़ होते हैं, सभी आदतों के मरीज़ होते हैं, सभी तरह के खाना खाने वाले मरीज़ होते हैं, यानी कि उसमें शाकाहारी मरीज़ भी होते हैं, उसमें मांसाहारी मरीज़ भी होते हैं, उसमें सभी तरह के पेशेंट्स होते हैं। तो उनकी आदतें, उनकी खाने की आदतें, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ट्रायल किए जाते हैं, और ट्रायल में जो दवाएं कामयाब हो जाती हैं, जो मैक्सिमम लोगों पर फ़ायदा करती हैं, उन दवाओं को हम आपके सामने रख देते हैं। अब आपकी कदरदानी है कि आप किस चीज़ की कितनी कदर करते हैं, ना करें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फ़िलहाल जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, जहाँ अगर देखिए आपको डॉक्टर बता देते यूरिक एसिड है जी आपको, लेकिन इलाज उनके पास कोई नहीं है। आप उनके पास में साल भर इलाज करा लीजिए, 2 साल इलाज करा लीजिए, 10 साल इलाज करा लीजिए, करते रहेंगे, आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप मत कराइए, क्योंकि वो आपको पेन किलर्स दे रहे हैं, और वो पेन किलर खा खा के आपकी किडनी पहले से ही बीमार है, तभी आपका यूरिक एसिड बढ़ा। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर होता है, उसकी जो मात्रा है यूरिक एसिड की वो 2.3 से लेकर एक मेल के अंदर, आदमी के अंदर
14.5 तक होती है, 7 तक नॉर्मल है, और लेडी के अंदर 2.3 से लेकर वो आपकी 6 तक नॉर्मल होती है। इससे ज़्यादा जब बढ़ता है तो वो आपकी किडनी जो है पेशाब के रास्ते उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आपकी किडनी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तब आपके यूरिक एसिड को ये पूरी तरह से नहीं रिमूव कर पाती है, और ये यूरिक एसिड आपकी बॉडी में रुक जाता है, और जहाँ जहाँ ये जोड़ों में ठहरता है वहाँ वहाँ ये लाली सुर्खी पैदा करता है और दर्द पैदा करता है, और दर्द भी बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर जब ये और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, गठिया की दिक्कत आ जाती है। तो नुस्खा क्या है, देखिए मैं आपको नुस्खा दिखा रहा हूँ, और बल्कि नुस्खा थोड़ा सा लंबा है। आपको मालूम ही है, कुछ लोग जो मेहनत से जी चुराने वाले लोग हैं वो इन नुस्खों को तैयार नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए भी इंतज़ाम हम कर देते हैं कि हम तैयार शुदा नुस्खा जो हम तैयार करते हैं वो आपकी सेवा में उपस्थित कर देते हैं। उसके बाद में फिर फिजूल की ये जो इंक्वायरी होती है ना, फिजूल वाली इंक्वायरी जो होती है, फिजूल की जो क्वेरी होती है कि भाई आप कहाँ से हैं, किधर से हैं, कहाँ आपका यू है। आपको मालूम है कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट हम देते हैं, अगर आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, क्योंकि आपको नुस्खा दिया है ऑलरेडी। नुस्खा आपको देना है, बनाइए, इस्तेमाल करिए, और नुस्खा बिल्कुल सच्चा सही होता है, 100% सही होता है। आप उस नुस्खे को अपना कर आजमा कर देख सकते हो। जो लोग नहीं बना सकते फिर वो या तो अपने शक करने की ये दिमागी कीड़ा जो है इसको बाहर निकाल के फेंके, और ज़्यादा क्यूरी जो है, ज़्यादा इंक्वायरी और ज़्यादा पूछताछ हमें भी अच्छी नहीं लगती है। सबसे पहले मन बनाए, अगर जिसको भी मेडिसिन मंगानी हो। आज मैं क्योंकि इस बात कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा सवाल जवाब करने की आदत नहीं है। हर सच्चा आदमी जो है ना इस तरह के सवाल जवाबों से उलझता है, बचता है, नहीं चाहता, क्योंकि भाई एक तरफ तो हम सेवा कर रहे हैं आपकी, और आप हमसे सवालात कर रहे हैं कि अब दवा नहीं पहुंची तो क्या, और आई तो क्या, और गई तो क्या। तो इतना भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, और भरोसा नहीं करेंगे तो आप बात मत कीजिए, पहले मन बनाइए, भरोसा कीजिए। आज की इस वीडियो के बाद में मैं समझता हूं कि पहले आप हर चीज़ के बारे में सोचेंगे। जिस चीज़ का भी मुझसे आप इलाज चाहते हैं उसके बारे में पहले आप मन बनाएंगे कि हमें इलाज चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद आप बात करेंगे। बात करने के लिए टाइम दे रखा है, 3 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है डेली, और इससे पहले आप प्लीज़ बात न कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैसेज आपके ज़रूर होते हैं, और हमारे जो असिस्टेंट हैं वो आपके मैसेज का जवाब भी देते हैं। लेकिन मैं आपको 3 बजे से 5 बजे तक आपको कॉल पर मिलता हूँ। कभी बाई चांस किसी मजबूरी की वजह से या ज़्यादा बिजी होने की वजह से मुमकिन है ऐसा हो जाता है कि बात नहीं हो पाती इस दौरान भी। तो भाई जहाँ इतने आप लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, और आज तक आप ठीक नहीं हुए, वहाँ एक भरोसे वाली चीज़ आपको अंदर लानी पड़ेगी अपने। हर इंसान धोखेबाज नहीं होता, मालूम है मुझे कि धोखेबाज बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं आज शायद मुद्दे से भटक गया। तो मैं यूरिक एसिड की बात कर रहा था। यहाँ मैं नुस्खा चला रहा हूँ और बहुत धीरे चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और एक एक अज्जा को नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे साइड में यहाँ पर नुस्खा चल रहा है, एक एक इंग्रेडिएंट चल रहा है। आप जहाँ ना लिख पाएँ इसको वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। इसमें 25 इंग्रेडिएंट्स हैं, 25, और इसमें 25 इंग्रेडिएंट्स के साथ में फिर आपको गुग्गुल मिलाना है, शुद्ध गुग्गुल। और शुद्ध गुग्गुल की पहचान ये है कि जब उसको आप पानी में हल करते हैं, यानी पानी में डालकर डिज़ोल्व करते हैं, तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये गुग्गुल देखने में काला सा होता है, लेकिन जब इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ये इसकी ख़ास पहचान है जिसको आप पहचान सकते हैं। ये गुग्गुलू जो है ये असली है, ठीक है। तो बाकी ये सारे अज्जा गुग्गुलू के साथ में मिलाकर आपको ये दवा तैयार करनी है। फिर इसकी आप गोलियां बना लीजिए, चपटी गोलियां बना लीजिए,
आपके पास में गोली बनाने की मशीन हो, कोई फर्मा हो, उससे बना लीजिए, नहीं तो गोल गोली बना लीजिए इसकी, चने से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, चने के बराबर बना लीजिए। 2-2 गोलियां सुबह शाम इस्तेमाल करिए इसकी, इंशाल्लाह ताला आप फ़र्क देखेंगे, आपका यूरिक एसिड जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, हम साथ में इसका बिच्छू बूटी जो होती है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम उसको डाइल्यूशन फार्म में भी देते हैं, बिच्छू बूटी का एक्सट्रैक्ट। अब ये यूरिक एसिड के निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपकी किडनी को एक्टिव करता है और यूरिक एसिड को पेशाब से, आपके खून से निकाल कर पेशाब में यानी किडनी के रास्ते छानकर ही पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। तो ये 2 दवाएं जब चलती हैं, ये एक टैबलेट्स और एक बिच्छू बूटी का डाइल्यूटेड एक्सट्रैक्ट, बिच्छू बूटी का डाइल्यूटेड एक्सट्रैक्ट। बिच्छू बूटी क्या है, यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखा भी रहा हूँ, ये पहाड़ों में मिल जाती है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के दिया जाता है और अल्लाह की रहमत से, उस परवरदिगार की रहमत से, गाउट के मरीज़ जिनके अंदर मतलब ये है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसकी वजह से उनको गठिया हुआ है, उनकी वजह से उनको गाउट हुआ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है, जोड़ों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, इस तरह की परेशानी रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, कहीं भी बॉडी के पूरे जोड़ों में दर्द रहता है, इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे से दूर हो जाएगा। कितने दिन चलाना पड़ेगा, तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, पेशेंट की कंडीशन अगर ज़्यादा ख़राब है और बहुत टाइम से, सालों से वो झेल रहा है, तब थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट में बिल्कुल फिट फाट हो जाते हैं। और यूरिक एसिड फिलहाल ही आपका बढ़ा है तो बस 1 महीने की मेडिसिन आपके लिए सफिशिएंट होती है। परहेज़ क्या करना है तो ध्यान दीजिए, देखिए मीट, मांस, मछली, अंडा, ये चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, चाय कॉफ़ी से आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें हैं, जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, सबको तलाक देनी पड़ेगी। तलाक 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 3 बार, ठीक है, तलाक देनी पड़ेगी। और वैसे 3 बार तलाक देने पे जो है वो सज़ा का प्रावधान है। तो 3 बार ना दीजिएगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी से इनको बाहर निकालिएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप ये दवाइयों के साथ में ये काम करना है आपको, और दवाइयाँ चालू रखिएगा इंशाल्लाह ताला, सुबह शाम 2-2 गोली, और ये एक्सट्रैक्ट 10-10 बूंदे थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करिए और इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठाइए। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों में जो परेशानी उन एलोपैथिक डॉक्टर्स के बस की बात नहीं थी, अल्लाह ने चाहा तो चंद ही दिनों में आपको फिट फाट कर देंगे इंशाल्लाह। करने वाला अल्लाह की ज़ात है, जानते हैं आप, करता वही है, वो हमें बस हमें क्या करता है, अक्ल फराहम करता है कि भाई ये नुस्खे को बना ले। ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, कदरदानी है उसकी, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो हमारे जैसे हकीर लोगों से इस तरह के काम लेता है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए और ख़िदमत का ज़रिया बनिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर, तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अज़हर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।